हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो क्या हालचाल आप सभी के, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं फिर। टाइम एंड वर्क आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो टाइम एंड वर्क में जो अगली क्लास है उसकी जो टाइप होने वाली है वो टाइप हम पढ़ने वाले हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन कोई बंदे काम करें। मान लेते हैं कि दो बंदे हैं ए और बी, वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम पर आता है। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। अल्टरनेट डे वो काम करेंगे, एकांतर दिन वो क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो इन सवालों को हम कैसे करने वाले हैं उस पर बात करेंगे आज। तो पहला ही एक छोटा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है सवाल। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन काम छोड़कर करते हैं। ठीक है, एक एक दिन छोड़ के करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो देखो भाई, करते हैं। क्या तरीका रहेगा इस सवाल को करने का। जो ए बंदा है वो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है और जो बी है वो पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए तो आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 दूनी 60, 20 या 60। अब हमारा इनसे कोई काम नहीं है तो हमने इनको हटा दिया भाई। अब सवाल में बोला है कि पहले दिन ए काम करेगा, तो पहले दिन काम पर ए आएगा और जो ए है वो एक दिन में कितना काम करके चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए एक दिन में 2 काम कर देगा। तो इस भाई साहब ने 2 काम किया और ये रवाना हो गया। अगले दिन बी का नंबर आएगा और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करके चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 काम करके चला जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है किसी को। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों को आप देख के मुझे बताओ कि 2 दिन के अंदर, एक दिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे, 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया। तो आप बोलोगे सर 2 दिन में 5 काम कंप्लीट हो गया। 5 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें काम करवाना है 60। तो इस 5 को मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है। अगर ये 5 बड़े आराम से 60 बन जाए तो 60 बना देंगे। अगर ये 60 नहीं बन रहा तो 60 से छोटी संख्या आएगी, हमें वो बना लेनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर 5 को 60 बनाना बहुत ही आसान है, 12 से गुणा कर दो, 12 पंचू 60 होता है। तो हमने 12 से गुणा कर दिया इधर भी और इधर भी। तो आप देख सकते हो कि 24 दिन के अंदर 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भाई साहब ए और बी 24 दिन के अंदर ही 60 काम को निपटा देंगे। तो सवाल का आंसर कितना है, 24 डेज। तो आगे एक और सवाल फेंकता हूं मैं आपके सामने, भाई करने की कोशिश करना सवाल को। लो जी, सवाल नंबर 2 है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 दिनों और 15 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो सवाल में बोला है कि जो ए है अगर ये अकेला काम करेगा तो 12 दिन में निपटा देगा, और जो बी है अगर ये भी काम करेगा तो ये 15 दिन में निपटा देगा। लेकिन काम एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। तो टोटल वर्क मान लेते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 60 को हमने मान लिया टोटल वर्क। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 पंचो 60 और 15 चौक 60। तो ये इनकी क्षमता आ गई। तो अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको हटा दिया। अब सवाल में बोला है कि जो ए है ये एक दिन आएगा और कितना काम करके चला जाएगा, 5 काम करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन जो ए है अपनी वाली के साथ निकल लेगा घूमने के लिए और बी का नंबर आएगा और ये भाई एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। लो जी भाई 4 काम कर दिया। ठीक है, अब ए वापस आ चुका है घूम के, तो ए का नंबर वापस आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर ए का आएगा, फिर बी का आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऐसे चलेगा तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9 काम हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9। अब इस 9 को मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो आप बोलोगे सर 9 के पहाड़ी में 60 तो नहीं आता, 9 के पहाड़ी में 60 नहीं आता ना, तो 9 को 60 बनाना मुश्किल है। तो 60 से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सर 9 पंजो 45, 9 छिंग 54 बना सकते हैं। तो भाई 54 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 6 से गुणा कर दिया। लो
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 12 दिन के अंदर 54 काम निपट चुका है। 54 काम निपट चुका है। अब काम शेष कितना बचा, तो आप बोलोगे सर शेष 6 काम और बच गया। 12 दिन में 54 काम हो गया। अब 12 दिन के बाद में ए का नंबर आएगा फिर वापस से, भाई ग्रुप में चल रहे हैं ना ए बी। अब 2 दिन का हमने ले लिया, अब वापस ए का नंबर आएगा, जो शुरू करता है उसी का ही नंबर आता है। तो अब ए शुरू कर रहे हैं, ए का नंबर वापस आएगा, तो आप बोलोगे सर ए एक दिन के अंदर 5 काम करके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 59 काम हो चुका है 13 दिन के अंदर। अब बी का नंबर आएगा, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है भाई, एक दिन में 4 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। लेकिन हमें तो एक काम करवाना है, ना, तो ये 4 इधर आएगा तो भाग में आएगा। लो जी भाई, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 4 आ गया इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 60 काम हो चुका है। 54, 55 और 60 कितने दिन लग गए, 12, 13, 1/4। तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, 13 सही 1/4 दिन। जीने के है 4 दिन हो। और इधर ये टोटल टाइम हो चुका है 60 काम। टोटल टाइम क्या, सॉरी मतलब टोटल वर्क 60 काम। तो सवाल का आंसर कितना आया, 13 सही 1/4 दिन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे 60 बन जाता, जैसे पिछले वाले सवाल में 60 बन गया तो गुणा किया और काम खत्म। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ना, यहाँ पे भाई नहीं बना 60, तो हमें फिर ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आई बात, तो आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल फेंक दे आपके चरणों में। लो जी भाई, संभालो भाई अगला सवाल। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 45 दिनों में कर सकते हैं। बी काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा आपको बताना है। तो भाई बताओ जी, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। 4 ऑप्शन भी दिए। वाह, अब की बार हमारी टीम ने कमाल कर दिया जी, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल कर दिया। 32 सही 1/5, 18 सही 2/3, 16 सही 1/5। तो देखो भाई कैसे करेंगे सवाल में बोला है कि जो ए बंदा है अगर इसको अकेला लगाया जाए तो 25 दिन में काम को निपटा देगा। अगर बी को अकेला काम पे लगाया जाए तो ये 45 दिन में काम को निपटा देगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा जी, इनका भाई एलसीएम कितना आएगा, देखो 45 होता है 9 गुणा 5 और 25 होता है 5 गुणा 5। तो बड़ी संख्या को हमने एलसीएम मान लिया, ये आएगा 9 गुणा 5। तो 1 5 तो आ गया, 1 5 और चाहिए, तो लो जी भाई 1 5 और। तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 25 नंबर कितना होता है, चलो ठीक है जो भी आएगा। 25 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर ये आएगा 9, और 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। 55 25 और 25 नंबर 225। एलसीएम कितना आ गया 225। इसको हमने मान लिया टोटल वर्क। अरे भाई मैंने एलसीएम कैसे निकाला, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको आता है। जब मैं एलसीएम की क्लास लूँगा ना तब आपको पता चलेगा कि एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने हल्का सा तो समझा ही दिया ना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लो। तो 25 नंबर 225 हो गया, 45 पंजे 225 हो गया। अब इनका कोई काम नहीं है तो भाई हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, बी काम करना शुरू करता है, तो बी ने काम करना शुरू किया, बी आया और एक दिन में कितना काम करके चला गया, तो आप बोलोगे सर 5 काम करके चला गया, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है 5 काम की। अगले दिन ए आएगा, बारी बारी से काम कर रहे हैं, और जो ए है ये कितना काम करके चला गया, तो आप बोलोगे सर 9 काम निपटा के चला गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 2 दिन के अंदर हो गया 14 काम, ठीक है यहाँ तक। अब आप बोलोगे कि सर हमें काम करवाना है 225, कितना काम करवाना है 225 काम करवाना है। तो 225 इस 14 को मैं किससे गुणा करूं, 225 बनाने के लिए किससे गुणा करूं। आप बोलोगे कि सर अगर इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा, और 20 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा, लेकिन यहाँ पे 225 है, तो लगभग 16 से गुणा कर दूं। इसमें देखो 16 दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, 16 18 ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है,
भाई अगर मैं 20 अच्छा 16 से गुणा करूँगा तो 32 हो जाएगा ना यार इधर। ठीक है ठीक है, तो देखते हैं भाई 16 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो हमने 16 से गुणा किया तो 16 चौक 64, 4 हासिल की 6, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा 224 काम कंप्लीट हो चुका है 32 दिन के अंदर। 32 दिन के अंदर क्या हो गया 224 काम। अगर आपको ऐसे गुणा नहीं करना आ रहा है जैसे मैं कर रहा हूं तो आप क्या करोगे 14 का भाग देना 225 के अंदर, ठीक है। तो जितनी बार भाग जाएगा उससे आपको गुणा करना है। शेषफल कितना बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, शेषफल 1 बचेगा क्योंकि 224 आ रहा है ना। तो आप इसमें भाग दे के देख लेना कि 16 बार ही भाग जा रहा है, जो भी भागफल आएगा उससे गुणा कर देना, ठीक है। तो 32 दिन में 224 काम हो गया। अब जिसने काम शुरू किया था उसका वापस नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर बी का नंबर आएगा। और बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में भाई ये करता है 5 काम, एक दिन में करता है 5 काम। लेकिन हमें 5 काम नहीं करवाना, हमें तो एक काम करवाना है क्योंकि एक काम ही शेष बचा हुआ है। तो 5 काम एक दिन में करता है। इस 5 को अगर मैं इधर नीचे भेज दूं, ये गुणा में है इधर भाग में जाएगा, तो लो भाई 1/5 दिन में एक काम करेगा, ठीक है। तो 225 काम होने में कितना टाइम लगेगा 32 से ही 1/5 दिन। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इधर हो जाएगा टोटल काम 225। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना आप सभी को? तो ये हमारा हो गया 32 सही 1/5 दिन में 225 काम। चलो जी अगला सवाल आपकी झोली में डाल देते हैं। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो भाई 2 बंदे हैं, एक तो है ए, ये पूरा काम कितने दिन में निपटाता है 9 दिन में, और जो बी है वो पूरा काम 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई 12 और 9 का 24 आएगा, कितना आएगा 12 दूना 36। लो जी भाई 12 दूना आ गया 36, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। तो ये तो हो जाएगा हमारे सामने 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 12 दूना 36, ठीक है। अरे भाई 12 तिया 36 होगा, ठीक है। 12 दूना बोल रहा हूँ मैं लेकिन 12 तिया होगा, सही लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 तिया 36। अब हमारे सामने इन दिनों का कोई काम नहीं है, दिनों को हमने हटा दिया। भाई जिसका कोई काम नहीं होता हटा देते हैं ना लोग, उसके सामने भी हमारा कोई काम नहीं था तो उसने भी हटा दिया, ठीक है। तो जब आपका काम खत्म हो जाता है तब आप हटा दिए जाते हो, समझ गए ना। इनका काम खत्म हो गया, बस क्षमता निकाल ली तो अब इनको हटा दिया गया। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे ठीक है, जो भी है। अब क्या करवाना है, अच्छा शुरू कौन कर रहा है, शुरू कर रहा है ए। तो ए भाई साहब आएगा और जो ये ए है वो एक दिन में कितना काम करके चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 4 काम निपटा के चला जाएगा, ठीक है। और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। लो जी भाई 3 काम कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम कर देंगे। तो 2 दिन के अंदर 4 3 7 काम हो गया, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि आधा काम कितने दिन में पूरा होगा, आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 36 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2 कर दो ना, 18 काम। तो हमें 18 काम करवाना है, 36 काम नहीं करवाना, ठीक है। हमें काम कितना करवाना है, 18 करवाना है। तो 7 को मैं किससे गुणा करूँ कि या तो 18 आ जाए या 18 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर लो ना, 3 से करोगे तो 21 आएगा। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, लो भाई 2 से गुणा कर दिया। तो आप बताओ 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 7 दूनी 14 काम। लो जी भाई 14 काम निपट चुका है। 18 करवाना है, 18 में से 14 काम हो गया, बचा कितना, 4 बचा। अब किसका नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर जो शुरू करता है उसी का वापस नंबर आता है। तो ए का नंबर आएगा और ए एक दिन में 4 काम करता है। तो ए आया और जो ए है उसने एक दिन में कितने काम निपटा दिए, 4 काम, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 4 और 1 कितना हो गया, 5।
तो 5 दिन के अंदर टोटल कितना काम हो गया? 14 और 4 18। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर भाई 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ए है वो इस सवाल का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 5 पर। ए बी सी 3 बंदे हैं, किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में निपटा सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई ए काम कर रहा है और जो ए है उसकी सहायता करता है बी और सी बारी बारी से, मतलब कि पहले बी आएगा फिर सी आएगा। तो भाई लिखते हैं ए कितने दिन में निपटाता है? भाई 30 है ना, और जो बी है वो 20 दिन में निपटाता है, और जो सी है वो 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 60। ये हमने मान लिया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छींग 60। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 10 छींग 60। ठीक है, अब इनका कोई काम नहीं है, काम खत्म होते ही हटा दिया जाता है, आप भली बात ही जानते हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि काम को कर कौन रहा है? काम को ए कर रहा है। काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब ए की सहायता के लिए बी और सी बारी बारी से आते हैं। पहले दिन बी आ जाएगा सहायता करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम निपटा देंगे? तो आप बोलोगे सर एक दिन में ए और बी 3 और 2 5 काम कर देंगे। ठीक है, अगले दिन ए तो काम पर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो बी है वो घूमने चला जाएगा उसके साथ, तो सी आएगा इसकी मदद करने के लिए। लो जी भाई सी आ गया, तो ए और सी कितना काम कर देंगे? 2 और 6 8 काम, और ये एक दिन में 8 काम निपटा देंगे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया? तो आप बोलोगे सर 2 दिन के अंदर 8 और 5 13 काम हो गया। कितना काम हो गया? 13। अब मुझे 13 को क्या बनाना है? 60 बनाना है। भाई काम तो 60 करवाना है ना, अभी तो 13 ही हुआ है, तो मैं 13 को किस संख्या से गुणा करूँ कि 60 आ जाए? तो एक बंदा बीच में से खड़ा होकर बोलेगा सर 5 से गुणा कर दो ना, 13 पंजो 65 हो जाएगा। भाई हमें 60 चाहिए या 60 से छोटी संख्या, तो 4 से गुणा कर दो। तो हमने दोनों साइड क्या किया? 4 से गुणा कर दिया। तो आप देखोगे 8 दिन के अंदर 52 काम हो गया। 8 दिन के अंदर क्या हो गया? 52 काम कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 60। अभी भी 8 काम बचा हुआ है। अब शुरू कौन कर रहा है? वही वापस आएगा। तो आप बोलोगे सर शुरू तो ए प्लस बी ने किया था, तो ए प्लस बी का नंबर आएगा और एक दिन में 5 काम करके चला जाएगा, तो ए और बी का नंबर आएगा, और ये भाई साहब एक दिन में 5 काम करके चले जाएंगे। अभी भी आप बोलोगे कि सर अभी भी 52 और 5 57 काम हुआ है, लेकिन काम हमें करवाना है कितना? 60। 3 काम अभी भी बचा हुआ है। तो ए प्लस बी के बाद में नंबर आएगा ए और सी का। अब नंबर आएगा ए और सी का, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और सी, तो आप बोलोगे सर 8 काम करते हैं। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? हमें तो 3 काम करवाने हैं ना। तो आप बोलोगे सर ये 8 है ना, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। लो जी भाई, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 और इधर आ जाएगा ये 8। तो जो ए और सी है वो एक काम को 1/8 दिन में करते हैं, लेकिन काम 3 करवाने हैं, तो 3 से गुणा कर दूं मैं। इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3/8। तो टोटल कितना काम हो गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल काम हो चुका है 60। ठीक है, और यहाँ पे टोटल दिन कितने हो गए? तो टोटल दिन हो गए 8 और 1 9, 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, बोलो समझ में आया नहीं आया? कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का क्या है भाई? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। लो जी भाई, अगला एक और खूबसूरत और लल्लू सा सवाल। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में करते हैं। इस काम को ख़त्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग में 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते? तो देखो कैसे होगा ये सवाल। भाई सवाल में हमसे क्या बोला है? सवाल में बोला है कि कितना न्यूनतम समय लगेगा, कितना
न्यूनतम समय लगेगा, मतलब कि कम से कम टाइम लगाना है काम को पूरा होने में। अगर काम कम से कम टाइम में करवाना है तो आप बोलोगे कि सर हमें वो आदमी पकड़ने पड़ेंगे जो ज़्यादा काम करता है, जो क्या करता है, ज़्यादा काम करता है, मतलब कि जिनकी जो क्षमता है वो ज़्यादा है, उनसे हमें काम करवाना पड़ेगा। अगर हम उनसे काम करवाएंगे तो जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और हम ऐसे लल्लू को उठा के लाएंगे जो एक दिन में एक काम करता है तो काम भाई चलता ही रहेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, समझो, जो ए है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में, 12, 15, 20, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, कुल काम। ये आ जाएगा 12 पंजो 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। तो ये आ गई हमारे सामने इनकी क्षमताएं। क्या आ गई, इनकी क्षमताएं, और इनका कोई काम नहीं है तो हटा दो। तो एबीसी की क्षमताएं आ गई। अब हमें काम करवाना है 2 आदमी से। सवाल में बोला है कि कहाँ गया, यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, मतलब कि 2 से ज़्यादा आदमी नहीं लेने, 2 ले सकते हो आप 2 ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मैं 2 क्यों लूँगा, तो 1 से ही करवाऊँगा। अरे भाई 1 से काम करवाओगे तो काम वो कम करेगा और टाइम ज़्यादा लेगा। हम 2 से करवा लेते हैं तो ज़्यादा काम करेगा तो काम को पूरा होने में टाइम कम लगेगा। सवाल में टाइम कम लेना है ना हमें। तो लो भाई, मैंने 2 बंदे उठाए जो ज़्यादा काम करते हैं। ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो मैं ए और बी को उठा लेता हूँ। तो मैंने भाई ए और बी को उठाया, तो आप बोलोगे कि सर ये एक दिन के अंदर 5 और 4 9 काम कर देगा, 9 काम कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें काम करवाना है 60। अब एक बंदा बोला कि सर अगले दिन भी ए और बी से करवा लेते हैं। अब अगले दिन ए और बी से नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते मेरे दोस्त? सवाल में साफ साफ बोला है कि समान युग में 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते। मतलब कि ए प्लस बी आ गया तो वापस ए प्लस बी नहीं आएगा, आपको कोई और लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ए और सी को ले लेता हूँ। देखो, एक बंदा बोल रहा है कि सर ए प्लस बी तो आ गया, आप बी और सी को ले लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बी और सी को लूँगा तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे मुझे बताओ? बी और सी को लूँगा तो एक दिन में 4, 3, 7 काम करेंगे, 7 करेंगे। अगर मुझे तो ज़्यादा काम करवाना है भाई, एक दिन में ज़्यादा काम करवाना है, तो मैं बी और सी को क्यों लूँ, मैं ए और सी को ले लेता हूँ। तो ए और सी को लूँगा, मैंने ए और सी लिया तो एक दिन में कितना काम करेंगे ए और सी? 5 और 3 8 काम। भाई ज़्यादा काम करवाना है हमें, तो ये थोड़ी ना है कि भाई यहाँ रिश्वत थोड़ी चल रही है। सवाल हो रहा है कि सर लो, हमने आपको पैसे थमा दिए, आप हमें काम पर लगाओ, हमें नौकरी दो, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करके चले जाएंगे और समान युग में काम नहीं कर सकता, तो हमने ए के साथ में सी ले लिया। समान युग में नहीं है तो ये ए और सी एक दिन में 8 काम करके चले जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है ताकि कम से कम टाइम लगे। अब वापस ए प्लस बी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो 2 लगातार दिन नहीं है ना, अब तो तीसरा दिन आ गया। तो आप मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में कितना काम हो गया? 17 काम। लो जी भाई, 2 दिन में 17 काम निपट गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे 17 को किससे गुणा करूं कि 60 आ जाए। आप बोलोगे माँ साहब 60 तो नहीं आ सकता, लेकिन 60 से कम जरूर आ जाएगा। 70 तिया 51, तो 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 6 दिन के अंदर 51 काम हो जाएगा। 6 दिन के अंदर 51 काम हो जाएगा। अब काम करवाना है 60, तो 9 काम अभी भी बचा हुआ है। अब वापस किसका नंबर आएगा? वापस ए प्लस बी का नंबर आएगा। अब ए प्लस बी आएगा और वो एक दिन के अंदर कितना काम करके चला जाएगा? 9 काम। तो 6 और 1 7 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 51 और 9 60 काम, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर हमारा 60 काम कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल का आंसर कितना आएगा? 7। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लो भाई, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया है।
जिसको भी पिछले वाला सवाल समझ में आ गया वो इस सवाल का आंसर निकाल के कमेंट में बताए कि कितना आंसर आ रहा है। तो फटाफट बताओ। तो देखो भाई 3 बंदे हैं, ए और बी और सी। ये 10, 20, 25, 10, 20 और 25। तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 100। तो हमने टोटल वर्क मान लिया 100। 10 250, 20 500, 25 चौक 100। अब इनका कोई काम नहीं है, लो भाई कोई काम नहीं है तो ठीक है। चलो जी, इनकी क्षमताएं हमने निकाल ली। अब हमें काम करवाना है 2 आदमियों से। अच्छा, न्यूनतम टाइम लगेगा, और न्यूनतम टाइम लगेगा मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है। तो मैं 10 और 5 वाले को ले लेता हूँ, 15 काम करेंगे। तो मैंने ए और बी को उठाया और ये दोनों भाई साहब एक दिन के अंदर 15 काम करते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो जो काम को ख़त्म होने में टाइम लगेगा वो कम लगेगा। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि समान युग में 2 लगातार दिन में कार्य नहीं कर सकता। अगर मैंने ए बी ले लिया तो वापस ए बी नहीं ले सकता, तो फिर किसको लूँ? एक बच्चा बोलेगा सर बी सी को ले लो। अरे भाई पागल लड़के, बिल्कुल पागल हो गया तुम बुद्धि से। बी और सी को लूँगा तो 5 और 4 9 काम होगा, ठीक है। मैं ए और सी को ले लेता हूँ, ए और सी को लूँगा तो 10 और 4 14 काम होगा। तो मैंने ए और सी को लिया तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 14, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे देख के बताओ कि 2 दिन के अंदर 2 डेज के अंदर कितना काम हो गया? 15 और 4 कितना हो गया? 19। अरे भाई 29 हो गया ना। 2 दिन के अंदर 29 काम हो गया, ठीक है। काम करवाना है 100, तो मैं कितने से गुणा करूं? तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 3 से कर देते हैं। तो भाई मैंने इधर 3 से गुणा किया, इधर भी 3 से गुणा किया, तो आप देख सकते हो 6 दिन के अंदर 29 दिया 87 काम कंप्लीट हो गया। जबकि हमें करवाना कितना है? हमें 100 काम करवाना है, मतलब कि 13 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब किसका नंबर आएगा वापस? अब ए बी का नंबर आएगा और एक दिन में 15 काम करेंगे। ए बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15, लेकिन काम तो हमें 13 ही करवाना है। तो एक काम करते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं उठा के, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। काम करवाना है 13, एक काम 1/15 दिन में करते हैं, तो 13 काम 13/15 दिन में करेंगे। तो हमने इसको 13 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 87 और 13 100 काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया? 6 सही 13/15, 6 सही 13/15 दिन। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ऐसे हमने 2 सवाल किए। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6:13/15। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 8 की ओर कदम बढ़ाते हैं हमारे। ए तथा बी साथ में एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और काम को 19 दिन में ख़त्म करते हैं। यदि काम ए शुरू करता है, अगर काम को ए शुरू करेगा और एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे तो काम 19 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर काम को बी शुरू करेगा तो जो काम है वो 19 से ही 5/6 दिन में ख़त्म होगा। तो ज्ञात करिए कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब इतनी देर जो सवाल कर रहे थे उसके उल्टे सवाल है। इतनी देर आपको बोला था कि ए एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अब लेकिन हमें दिया हुआ है कि पूरा इतने दिन में करते हैं, पूरा दिया हुआ है, लेकिन हमें उल्टा करना है सवाल। तो लो भाई कर देते हैं। देखो तो सवाल में साफ साफ बोला है कि ए और बी 2 बंदे हैं, ए और बी 2 बंदे हैं, एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे तो जो काम है वो 19 दिन में पूरा हो जाएगा। जो काम है वो 19 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 19 को आप सम संख्या बना लो, या तो एक जोड़ दो या एक घटा दो। तो मैंने एक काम किया, 18 बना दिया इसको। मान लेते हैं कि यहाँ पे 18 है, 19 नहीं है, 18 है। तो आप बोलोगे सर 9 दिन तो इसने काम किया होगा, 9 दिन, और 9 दिन इसने काम किया होगा। 18 दिन में काम पूरा हो गया। भाई एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं ना, तो 9 दिन तक तो इसने काम किया और 9 दिन इसने काम किया, तो 18 दिन में काम पूरा हो गया। अब सवाल में बोला है कि यदि काम ए शुरू करता है
तो जो काम शुरू करेगा अब वापस इसका नंबर आएगा, जो शुरू करेगा उसी का नंबर आएगा। तो शुरू ए ने किया, अब 18 के बाद में जो अगला दिन आएगा वो ए का आएगा। तो लो भाई अगले दिन ये आएगा। इसका मतलब कि 10 दिन काम तो इसने किया और 9 दिन काम इसने किया, टोटल 19 दिन में काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्स्ट्रा ले लो, ज़्यादा ले लो। ज़्यादा लोगे तो आप क्या करोगे भाई, अगर आप इसको ज़्यादा लोगे तो एक काम करो, 19 को 20 मान लो। 19 को आप क्या मान लो, 20 मान लो। तो आपने 19 को 20 मान लिया, इसका मतलब 10 दिन तो इसने काम किया और 10 दिन इसने काम किया, हो गया 20। अब जो शुरू करेगा, काम को जो शुरू करेगा ना वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो काम शुरू ए ने किया, मतलब ये 10 करेगा और बचा हुआ 9 दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो दो तरीके से मैंने आपको ये वाली बात समझा दी, जो आपको ठीक लगे वो आप आजमा सकते हो, ठीक है। अगला देखो भाई, ए का हो गया, बी का हो गया, काम ए शुरू कर रहा था, लेकिन आगे बोला है कि अगर काम बी शुरू करता तो जो काम है वो 19 से ही 5/6 दिन में पूरा होता। अगर काम बी शुरू करता, काम अगर बी शुरू करता तो जो काम है वो 19 से ही 5/6 दिन में ख़त्म होता। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है 20, तो आप बोलोगे सर 10 दिन काम ये करेगा और 10 दिन काम ये करेगा, ठीक है। अब जो काम को शुरू करेगा वो ज़्यादा काम करेगा, तो काम शुरू बी ने किया दूसरी वाली कंडीशन में, तो बी ने किया तो यहाँ तो 10 आएगा, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 9 से ही 5/6 दिन, ठीक है। तो हो गया टोटल 19 से ही 5/6। बोलो ये गजब है ना, अरे ये गजब है ना। चलो, तो आगे हमसे पूछा गया है, तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि ए ने यहाँ 10 दिन काम किया और यहाँ पे 9 से ही 5/6 दिन काम किया, तो इसने कितने दिन काम छोड़ दिया। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया, तो एक में से 5/6 को घटाएंगे, 1/6 आएगा। और यहाँ पे बी ने कितना ज़्यादा काम किया, तो आप बोलोगे कि सर 1 दिन, ठीक है। अगर ए जो है अपना 1/6 दिन का काम छोड़ देता है तो बी को 1 दिन काम करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि जो ए का 1/6 दिन का काम है वो बी के 1 दिन के काम के बराबर है। बोलो ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अरे भूल गए क्या, कल की क्लास में हमने पढ़ा था ना, ये M1D1 बराबर M2D2 ये क्षमता है और ये दिनों की संख्या है। तो मान लेते हैं कि जो ए की क्षमता है वो ए है, बी की क्षमता है वो बी है, तो जो ए है वो 1/6 दिन में इतना काम करेगा और जो बी है वो 1 दिन में इतना काम करेगा, b गुणा 1। समझ में आ गई बात? चलो, तो यहाँ से a/b कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 6/1, ठीक है ना, 6 उधर चला जाएगा, ठीक है। a/b कितना आएगा, 6/1। तो a की क्षमता आ गई 6 और b की क्षमता आ गई 1। अब आप मुझे ये बताओ कि a ने 10 दिन काम किया और जो a है वो 1 दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, आप बोलोगे 10 गुणा 6 मतलब कि 60 काम कर देगा, ठीक है। और b ने 9 दिन काम किया और b 1 दिन में 1 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 गुणा 1 बराबर 9 और काम खत्म हो गया। तो टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो काम है वो 69, और ये 69 काम हमें किससे करवाना है, ए और बी को मिला के। ए और बी 1 दिन में 7 काम करते हैं, तो 69 काम को कितने दिन में कर देंगे, 69/7 दिन। तो कितना आ जाएगा, ये 7 9 63 और 6 बचेगा 6/7। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, मज़ा आया नहीं आया, कैसा लगा? चलो नहीं समझ में आया तो 1-2 सवाल और कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगला सवाल लिखो आप, सवाल नंबर 9। तो देखो भाई, आज की क्लास का बहुत ही भयंकर सवाल आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करोगे इस सवाल को तो आपको मज़ा आएगा, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना।
तो देखो क्या है, ए तथा बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं, तो भाई ए और बी है वो अलग अलग दिन काम करते हैं, तो मैंने लिखा ए और मैंने यहाँ पे दूसरी साइड में लिखा बी। और सवाल में बोला है कि अलग अलग दिन काम करते हैं, मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करते हैं और काम को 17 दिन में ख़त्म कर देते हैं। लो जी भाई, काम को 17 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है। और 17 दिन में कब निपटाएंगे, जब यदि काम ए शुरू करता है, तो काम शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है। तो आप बोलोगे सर 17 को हम 18 मान लेते हैं, 17 को हमने 18 मान लिया, मतलब 9 दिन काम ये करेगा और 9 दिन काम ये करेगा। अब जो काम शुरू करेगा वो ज़्यादा काम करेगा, मतलब कि ये सही है, तो यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा, 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, लेकिन काम 17 सही 2/3 दिन में ख़त्म होता, जो काम है वो 17 सही 2/3 दिन में ख़त्म होता। कब ख़त्म होता, जब काम बी शुरू करता। अब की बार काम शुरू कौन करेगा, बी। तो हमने क्या किया, इसको 18 मान लिया। 18 मानेंगे तो आप बोलोगे सर 9 दिन ये करेगा और 9 दिन ये करेगा, ठीक है, सही बात है। अब जो काम को शुरू करेगा वो ज़्यादा काम करेगा, तो बी का तो 9 दिन सही है, बाकी का बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 8 सही 2/3 बच गया, 8 सही 2/3 बच गया। भाई टोटल 17 सही 2/3 है ना, तो 9 यहाँ पे आ गया, तो 8 सही 2/3 यहाँ पे आएगा, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ए अपना कितना दिन का काम छोड़ेगा, कितना दिन का छोड़ेगा भाई, 9 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो अगर ए अपना 1/3 दिन का काम छोड़ देता है, तो बी को वो काम करने में 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, लगता है ना। तो आप बोलोगे कि सर ए का 1/3 दिन का काम बी के 1 दिन के काम के बराबर है। हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ से ए और बी की जो क्षमताएं हैं वो कितनी आ जाएगी, तो 3/1, ठीक है। बी नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1। ए की क्षमता आ गई 3 और बी की आ गई 1, ठीक है। तो टोटल काम कितना है वो निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है वो निकाल लेते हैं। तो भाई निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ए ने 9 दिन काम किया और ए 1 दिन में 3 काम करता है, मतलब कि इसने कितना काम कर दिया, यहाँ पे 9 गुणा 3 27 काम कर दिया, ठीक है। फिर बी ने 8 दिन काम किया, बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 गुणा 1 मतलब 8, तो 27 तो ये वाला और 8 ये वाला, टोटल कितना काम हो गया भाई, 27 और 8, 27 और 8 कितना काम हो गया, 35, मतलब कि 35 काम कंप्लीट हो गया, 35 काम। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क, ये हमारा क्या है, 35 कुल वर्क, ठीक है। तो भाई टोटल जो काम है वो 35 है। अब सवाल में हम सी के बारे में दिया हुआ है, सी के बारे में क्या दिया हुआ है, जब काम ए बी सी साथ में करते हैं तो काम 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ए और बी और सी तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो जो काम है वो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में, ठीक है। कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में। अब आप मुझे बताओ टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल काम है 35 और ये 5 दिन में करते हैं, तो इनकी क्षमता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा 35 में। तो आप बोलोगे सर भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पंजो 35। अरे भाई भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पंजो 35 आएगा ना, बोलो सही बात है या नहीं। टाइम का भाग ही तो देते हैं कुल वर्क के अंदर, तभी तो ये 7 आता है, समझ में आ रही है। तो इनका 1 दिन का काम आ गया 7। अब आप बोलोगे सर जो ए है उसकी क्षमता है 3, जो बी है उसकी क्षमता है 1, 3 और 1 4 हो गई, मिला के 7 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 3। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग गया कि ए और सी क्या है, बराबर है। ए की क्षमता भी 3 है, सी की क्षमता भी 3 है, ए और सी क्या है, बराबर है। ए की जगह चाहे सी लिख दो चाहे सी की जगह ए लिख दो, बात बराबर है। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि बी और सी मिलकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी
और सी मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे यदि दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं। अलग अलग का मतलब है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, बी और सी। तो आप मुझे बताओ, मैं सी की जगह ए लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने सी की जगह क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बी और ए से काम करवाना है एक दिन छोड़ के एक दिन, और शुरू कौन करेगा काम को, तथा काम की शुरुआत बी करता है, तो काम की शुरुआत करेगा बी। अब ये वाला निकालने की बजाय आप थोड़ा सवाल को गौर से देखो। कुछ बच्चे यहाँ पे निकालने लग जाएंगे आंसर। अरे भाई सवाल में देख लो क्या बोला है। सवाल में बोला है कि काम 17 सही 2/3 दिन में ख़त्म होगा अगर काम बी शुरू करता है। तो काम जब बी शुरू करेगा तो काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म होगा? 17 सही 2/3 दिन में। और यही सवाल का क्या आंसर, आप निकाल के देख लो, ये आंसर आएगा। और यही आंसर हमें सवाल में भी दे रखा है। तो भाई क्यों निकालने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोलो, नहीं करना ना टाइम खराब, बस ये तो टाइम बचाना है। अगर ये वाली चीज़ सवाल में नहीं दे रखी होती तो इस सवाल को करने में थोड़ा और टाइम लग जाता भाई। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है आपके पास, ठीक है। उसको मनाने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, कभी ना कभी तो मान ही जाएगी, और नहीं मानी तो कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे। तो सवाल का आंसर आ गया हमारे सामने 17 सही 2/3 दिन। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इस सवाल को करके। तो सवाल नंबर 10 आपके चरणों में डाल देते हैं। ए किसी काम की शुरुआत करता है तथा 3 दिन करके छोड़ देता है। बी को बुलाया जाता है और वह काम को 6 दिन में ख़त्म कर देता है। यदि ए कार्य को 2 दिन बाद छोड़ता तो बी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं। लो जी, ए किसी काम की शुरुआत करता है, तो ए ने काम की शुरुआत की तथा 3 दिन करके छोड़ देता है। तो इसने 3 दिन किया और ये निकल लेता है भाई उसके साथ। फिर बी को बुलाया जाता है और वह काम को 6 दिन में कर देता है। बी को बुलाया जाता है, काम 6 दिन में कर देता है, काम हो गया पूरा। और यदि ए कार्य को 2 दिन बाद छोड़ देता, यदि जो ए है वो कार्य को 3 दिन के बजाय 2 दिन बाद ही छोड़ देता, तो बी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता। 9 दिन में समाप्त करता। ज्ञात कीजिए ए तथा बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लो जी भाई देखो, कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, ए ने यहाँ 3 दिन काम किया और यहाँ पे 2 दिन काम किया। ए ने 1 दिन काम कम किया, ए ने 1 दिन काम कम किया, तो बी को 3 दिन काम ज़्यादा करना पड़ गया। बोलो सही बात है नहीं? अगर ए अपना 1 दिन कम कर देता है तो जो बी है उसको 3 दिन ज़्यादा करना पड़ेगा काम को। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ए का 1 दिन का काम और बी का 3 दिन का काम बराबर है। हमने यहाँ पे लगाया M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 3/1। ए और बी की क्या आ गई? क्षमता आ गई। ठीक है, तो ए जो है वो 1 दिन में 3 काम करता है, क्षमता का मतलब 1 दिन का काम। तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 × 3 = 9। और जो बी है उसकी क्षमता 1 है, तो ये 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 × 1 = 6। तो टोटल काम कितना हो गया? 9 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो जो टोटल वर्क है वो कितना है? 15। टोटल जो वर्क है वो कितना है? 15। ठीक है, अब ये 15 काम हमें किससे करवाना है? ए तथा बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए 3 काम करता है, बी 1 काम करता है, दोनों मिलके 4 काम करेंगे। दोनों मिलके 4 काम करेंगे। 15 काम को करने में कितना टाइम लेगा? 15/4। 15/4। तो इस सवाल का आंसर आ गया 15/4 दिन। जीने के है 4 दिन हो। 15/4 दिन भाई हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी 2 आदमी लगाए गए और वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब है कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए बी ऐसे, एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डेज। और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, तो भाई 2 आदमी लगाए गए काम पर, ए और बी।
ठीक है। और सवाल में बोला है कि बी काम की शुरुआत करता है, तो लो भाई बी कार्य शुरू करेगा। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, और जो ए है वो पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? आप बोलोगे सर 24 दिन में। तो 24 दिन में जो ए है वो एक काम पूरा कर देगा, ठीक है। चलो जी भाई, जो भी काम है, कोई भी काम है उसको पूरा कर देगा भाई, ठीक है। ए और बी आ गया, ए और बी आ गया, ठीक है। और यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, तो जो काम है वो 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो गया, 11 सही 1/3 दिन, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? तो 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। बी अकेले मूल कार्य के 7/9 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है भाई? CGL 2020 का सवाल है भाई। लो भाई मज़ा आएगा तब तो। देखो, तो इसको एक काम करते हैं, 12 मान लेते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है इसको 12 मान लिया। अब आप बोलोगे सर 6 दिन ये काम करेगा और 6 दिन ये काम करेगा, ठीक है। फिर दूसरा बंदा खड़ा हो गया, बोला सर 6 तो 12 हो गया, यहाँ पे तो 11 सही 1/3 दिन है। तो मैंने कहा कि जो काम को शुरू करेगा वो बिल्कुल सही है, काम को शुरू करेगा वो ज़्यादा रहेगा, मतलब ये 6 रहेगा, ये बिल्कुल सही है। बाकी का जो बचा हुआ 5 सही 1/3 दिन है वो ए करेगा, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? ठीक है। तो भाई आगे करते हैं सवाल को। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है? आगे कुछ नहीं बोला, आगे ये बोला हुआ है कि जो ए है वो 24 दिन में पूरा काम निपटा देता है। कोई भी काम है उस काम को पूरा निपटा देगा। तो मुझे बताओ, ये 24 दिन में एक काम करता है, 24 दिन में कोई एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर एक दिन में करेगा 1/24 काम। ये तो आप पहली क्लास से ही पढ़ा रहे हो हमें। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। एक दिन में 1/24 काम करेगा। तो यहाँ पे इसने कितने दिन काम किया? 5 दिया 15 और 1 16, 16/3 दिन। यहाँ पे इसने 16/3 दिन काम किया, और 16/3 दिन में ये कितना काम कर देगा? तो आप बोलोगे सर एक दिन में 1/24 करता है, तो 16/3 दिन में ये काम करेगा इतना काम। गुणा कर देंगे भाई, गुणा ही तो करेंगे ना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो ये कितना आ जाएगा? 2/9, 2/9 आएगा। तो 2/9 काम तो ए ने किया, फिर बी ने कितना किया? आप बोलोगे सर टोटल काम है एक काम, एक में से इसको माइनस कर लेते हैं, बी का आ जाएगा। एक में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7/9, 9 में से 2 गया 7, 7/9 काम किसने किया? बी ने किया 6 दिन में। अब सवाल में पूछा क्या है वो पकड़ते हैं भाई। बी अकेले मूल कार्य के 7/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमें सवाल में पूछा है कि 7/9 को जो बी है वो कितने दिन में करेगा भाई? आपको दिख रहा होगा 6 दिन में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बहुत ही लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, महावायात सवाल था ये। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 6 दिन में। तो बताना है कि बी कितने समय में करेगा। तो भाई बता देते हैं। देखो, ए और बी दो बंदे हैं, ये काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और जो बी और सी है वो काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए कितने दिन में करते हैं? तो आप बोलोगे सर 6 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आएगा 24, और ये हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, देखो इनको जोड़ेंगे तो ए और ए 2a आएगा, बी और बी 2b आ जाएगा, सी और सी 2c आएगा। तो इनको जोड़ते हैं तो 2 आता है, ठीक है, 2 आता है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम लेते हैं ना उसको डबल लेते हैं। भाई इसका ओरिजिनल जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, लेकिन ऐसे सवाल में हम इसको 48 लेंगे डबल। अब आप बोलोगे सर डबल क्यों लोगे? तो भाई डबल इसलिए लेंगे कि यहाँ पे जो 2 आएगा ना वो 2 से कट जाएगा, ठीक है, ताकि संख्या जो भी आए वो बट्टे में नहीं आएगी, संख्या बट्टे के अंदर नहीं आएगी। जब बट्टा आ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, जब वो चली जाती है और रास्ते में किसी और के साथ दिखती है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हम पहले से मान लेते हैं कि वो नहीं है, कोई और है, तो हम मान लेते हैं इसको 2 से डबल कर देंगे, ठीक है। लो भाई हम इसको डबल ले लेंगे, ये करके बताऊँ ऐसे ही।
चलो एक बार ऐसे ही करके बता देता हूँ, बाद में डबल ले लेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इनकी कितनी आएगी क्षमता, 12 दूना 24 और 8 तिया 24 और 6 चौक 24, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, लो भाई इनका कोई काम नहीं है तो हटा दो। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं देखना भाई, अब हमें ये काम बी से करवाना है। बी कितने समय में करेगा 24 काम को, तो ये काम बी से करवाना है तो बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। भाई बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी की क्षमता कैसी आएगी, हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए और ए हो जाएगा 2a और बी हो जाएगा 2b और सी हो जाएगा 2c। अब यहां आप देखोगे कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5 और 4 9। अब 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 आ गया जी कॉमन, 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब ये 2 गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में जाएगा, लो जी भाई ये भाग में गया, ठीक है। अब हमें बी की क्षमता निकालनी है तो ए और सी की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए और जो सी है इसकी क्षमता कितनी है, भाई ए और सी की 4 है, ए और सी की कितनी है 4, ठीक है। और तीनों की मिला के है 9/2, बी की निकालने के लिए 4 माइनस कर दें, तो आप बोलोगे सर बी की क्षमता आ जाएगी 9/2 माइनस का 4 मतलब कि 1/2, ये आ गई बी की क्षमता। तो ये 24 काम को कितने दिन में करेगा, तो ये कितने दिन में करेगा भाई, 24 में भाग दे दो 1/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 48 दिन में जो बी है वो पूरा काम निपटा देगा। भाई एक दिन में आधा काम करता है तो 24 काम को 48 दिन में करेगा या नहीं करेगा बताओ। अब यहाँ पे देखो ये बट्टा बट्टा आ गया यार, ये 9/2 ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले डबल ले लेते हैं। तो डबल लेके मैं आपको बताता हूँ, देखना डबल लेने से क्या आएगा। इसको भाई मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। देखो अब आप बोलोगे सर हाथ से क्यों मिटा रहे हो, भाई डस्टर नहीं है ना, क्या करें। आप तुम धीरे धीरे अपना प्यार दिखाओगे, जब सब्सक्राइब वगैरह बढ़ेंगे तो डस्टर वगैरह सब लेके आएंगे, ठीक है। चलो जी, तो देखो यहाँ पे डबल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 24 की जगह 48 एलसीएम लेता, 48, तो यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे 6 आता और यहाँ पे 8 आता, ठीक है, सही है ना। 12 चौक 48, 8 छिंग 48, 6 अंटे 48, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, 4 6 18 हो जाता। अब 2 कॉमन आ गया, इधर है 18, तो ये 2 से कट जाता कितनी बार, 9 बार। तो आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 9। हमें b का मान निकालना है, a और c का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर a और c का मान है 8, a और c 8 है और तीनों की मिला के 9 है, तो b की कितनी आएगी 1, b की 1 आएगी ना भाई, 9 में से 8 को माइनस करेंगे b की 1 आ जाएगी। तो जो b है 48 काम करवाना है और b एक दिन में एक काम करता है, तो 48 को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। तो बोलो बट्टा नहीं आया ना, हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि एलसीएम को पहले डबल ले लेते हैं। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पे। तेरा मेरा रिश्ता, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, तो साथ के साथ लिख देता हूँ भाई। देखो जो a प्लस बी है ये 15 दिन में करते हैं और b प्लस सी है ये 20 दिन में करते हैं और जो c प्लस a है ये कितने दिन में करता है, कहाँ गया, अच्छा 12 दिन में करता है क्या ये। तो यार बोलते क्यों नहीं हो, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, एलसीएम आएगा 60। ये 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो मैंने आपको कहा कि इसी सवाल में हम क्या करते हैं, इसको पहले डबल कर लेते हैं ताकि बट्टा में नहीं आए। तो 60 एलसीएम आएगा, लेकिन हमने कितना कर दिया इसको 120। पिछले वाले सवाल में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 ढाई 10, 12 ढाई 120, 15 अंटे 120 और 20 छींग 120। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 12 छींग 100, 20 छींग 120। तो इनकी क्षमताएं आ गई, तो इनका कोई काम नहीं है भाई, हटा दो इनको, क्या मतलब है इनका।
अब हमें क्या निकालना है, तो निकालते हैं भाई, सबकी क्षमताएं निकालनी पड़ेगी। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, 2a 2b 2c 2 कॉमन ले लिया, 10 8 18, 18 और 6 24, तो 2 से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये 12 बार। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि तीनों की क्षमता आ गई 12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस क्षमता आ गई 12। ठीक है, अब a प्लस बी का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी की जो क्षमता है वो 10 है, तो c की कितनी आ जाएगी भाई, इन दोनों की 10 है, मिला के 12 है, तो c की आ जाएगी 2। बोलो समझ में आई बात। b प्लस सी की कितनी है, b प्लस सी की है 8, b प्लस सी की 8 है, इन दोनों की मिला के 8 है, इसकी 2 आ गई तो इसकी कितनी आएगी, 6, 6 2 8 हो गई ना। ठीक है, अब भाई c प्लस ए की कितनी है, 6, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो a और b की कितनी है, 10, a और b की 10 है, जिसमें से ये 6 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों मिलके 120 काम को कितने दिन में करेंगे, इनकी क्षमता कितनी है भाई, 12, तो ये 10 दिन में काम को कर देंगे। और जो a है वो 120 काम को कितने दिन में करेगा, a की क्षमता कितनी है, 4, तो ये 30 दिन में कर देगा। और जो b है ये 120 काम को कितने दिन में करेगा, b की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 दूनी 12, ये 20 दिन में कर देगा। और c कितने दिन में करेगा भाई, c की क्षमता है 2, तो ये करेगा 60 दिन में। ठीक है, तो समझ में आ गई आप सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर नया सवाल लेते हैं। a किसी काम को करने में b प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि b उसी काम को करने में a प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। यदि a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 22 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा अलग सवाल है, तो देखो करते हैं भाई सवाल को। और तो क्या है, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, एक चीज़ बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ पूछ रहा हूँ भाई, a है और b प्लस सी है। ठीक है, अगर मैं आपसे इनका अनुपात पूछूं, टाइम का अनुपात तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर a किसी काम को करने में b प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। अगर b प्लस सी 3 टाइम लेता है तो ये 1 टाइम लेता है। अच्छा गलत कर दिया क्या मैंने, सॉरी। अगर b प्लस सी 1 टाइम लेता है तो ये 3 टाइम लेता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, जबकि b उसी काम को करने में, जो b है वो उसी काम को करने में a प्लस सी से कितना टाइम लेता है भाई, टाइम का अनुपात कितना आएगा, 4 गुना समय लेता है। अगर ये 1 टाइम लेता है तो ये 4 टाइम लेता है। तो टाइम का हमने क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। तो हमने टाइम का क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, ये टाइम का अनुपात आ गया। फिर इसने देखो टाइम का आ गया, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी, क्षमता। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर टाइम का उल्टा कर दो ना। तो लो जी भाई, इनकी क्षमता कितनी आएगी, एफिशिएंसी 3/1 है तो क्षमता आ जाएगी 1/3। यहाँ 4/1 है तो क्षमता आ जाएगी 1/4। बोलो सही बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ए बी सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4। और यहाँ पे ए बी सी तीनों की मिला की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4 और 1 5। मैं बोलूँगा एक ही सवाल में ये क्षमताएं अलग अलग कैसे हो सकती है, तो आप बोलोगे सर बराबर कर लो ना। तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। इसको 20 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15। और 4 से गुणा करूँगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 4 से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया है, ये नहीं कि आपने बस यही कर दिया लो सर। 5 से गुणा ऊपर नीचे किया है। ठीक है, चलो तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 4, तीनों की मिला के आ गई 20। अब सवाल में क्या बोला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं।
अब तीनों की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है जी, 5 और 15 20, तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 20। 20 का मतलब हो गया एक दिन में 20 काम करते हैं तो 22 दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 440। ये 440 हमारे सामने क्या आ गया, टोटल वर्क, ये कुल काम आ गया। ठीक है, अब हमें ABC से करवाना है, ABC से करवाना है ना, तो ABC 440 काम को करने में कितना टाइम लेगा, तो A की क्षमता कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 88 दिन। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे 88 आएगा। और जो B है वो 440 काम को करने में कितना टाइम लेगा, एक दिन में कितना काम करता है, B की क्षमता है 4, तो भाई यहाँ आ जाएगा 110 दिन। अब C का और निकालना है, तो C 440 काम करने में कितना टाइम लेगा भाई, तो C की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर A की हो गई 5, B की हो गई 4, 5 और 4 9, और तीनों की मिला के है 20, 20 में से 9 को घटाएंगे 11 आएगा, तो 11 चौक 44, ठीक है 40 दिन। ये 5 का भाग दिया 88, 4 का भाग दिया तो 110 ही आएगा ना, सही है, 11 का देंगे 40। चलो जी भाई, तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपके सामने खूबसूरत सा फेंकता हूँ। लो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जिसको पहले वाला सवाल समझ में आ गया वो खुद से ट्राई करे सवाल को। B किसी काम को करने में A प्लस C से 2 गुना टाइम लेता है, तो जो B है वो A प्लस C से क्या कर रहा है, 2 गुना टाइम ले रहा है। अगर ये 1 लेता है तो ये 2 लेगा। ठीक है, टाइम का अनुपात आ गया, टाइम। चलो जी ठीक है, जबकि C उसी काम को करने में, जो C है उसी काम को करने में A प्लस B से 3 गुना समय लेता है, तो ये 3 लेगा। टाइम का अनुपात आ गया तो क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। 2/1 है तो कितना हो जाएगा, 1/2, 3/1 है तो हो जाएगा 1/3। भाई क्षमता और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो A B C तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 1 और 2 3। यहाँ तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 1 और 3 4। तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए मैंने 4 से गुणा कर दिया, इधर 3 से गुणा किया। 4 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 4/8, और 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3/9। ऊपर नीचे गुणा किया है हमने, तो ये क्षमताएं आ गई। चलो जी, क्षमता आ गई, तो अब क्या निकालना है। अब सवाल में हमें दिया है कि जो A B C है ये तीनों बंदे मिलके 36 दिन में पूरा काम कर देते हैं। 36 दिन में पूरा काम कर देंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा पूरा काम है कितना, तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, A B C तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 और 4 12। एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, तो 36 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो कितना काम हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छिंग 72, और 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। सही है ना, 36 और 7, अरे भाई 12 छिंग 72, 2 हासिल की 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 ही तो होगा ना, 432। तो टोटल काम आ गया 432। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। चलो जी, टोटल वर्क हो गया। अब हमें निकालनी है A और B की क्या निकालनी है, क्षमताएं निकालनी है। A और B की क्या निकालनी है, क्षमता। तो आप मुझे ये बताओ इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। चलो जो भी है, किसका फ़ोन आ रहा है यार, ठीक है ठीक है, चलो भाई जो भी है देखते हैं। हाँ, हम कहाँ चल रहे थे, हाँ हमने टोटल वर्क निकाल दिया 432। ठीक है, अब हमें निकालना है A B C का अलग अलग। तो जो A है 432 काम करने में कितना टाइम लेगा, तो A की क्षमता कितनी है, A की क्षमता नहीं है क्या भाई, B की क्षमता है 4, C की है 3, तो 4 3 7, दोनों की मिला के है 12। तो 12 में से 7 को उठाएंगे 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 432/5 दिन। B का कितना आएगा, 432 B की क्षमता कितनी है 4, तो 4 एकम 4, 8 चौक 32। और C की कितनी आ जाएगी, C की आ जाएगी 432/3,
तो 3 का जाएगा 3 एकम 3, 1 3 3 चौक 12 और 3 चौक 12। चलो जी भाई, तो हमने ये कर दिया। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ जाए क्या? बोलो भाई बोलो, आगे बढ़ जाए क्या? एक दो सवाल और कर लेते हैं, अगर आपका दिल नहीं लग रहा है तो। 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए ना। तो चलो 2 सवाल और कर लेते हैं, 2 सवाल और करेंगे बस, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो अगला सवाल लिखेंगे आप, सवाल नंबर 16। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो बी कितने दिन में करेगा? बी का बताना है। तो थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो 2 बंदे हमारे सामने ए और बी, 2 बंदे हैं ए और बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क। वर्क का मतलब काम, ये तो हो गया समय भाई कितना टाइम लेते हैं, और ये हो गया काम, तो इतने काम को करने में इतना टाइम लेते हैं, ये वाली चीज़ है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसको जो टाइम लगता है वो 6 टाइम लगता है। ये 6 टाइम में कोई काम करेगा, उसके 1/6 समय में 6 का 1/6 तो 1 आएगा ना, उसमें ये आधा काम करेगा। मान लेते हैं कि ये 6 घंटे में 2 काम कर रहा है। ये भाई साहब 6 घंटे में 2 काम कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे? आधा का मतलब 1 काम। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अरे समझ में आ गई ना भाई। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो ये 6 घंटे में 2 काम करता है, तो ये 1 घंटे में 1 काम करेगा। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वर्क है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ देखना। मुझे किसी की क्षमता निकालनी है। 2 लोग हैं मेरे सामने, मेरे पास में 2 लोग हैं, मुझे उनकी क्षमता निकालनी है। तो मैं क्षमता कैसे निकालूंगा? क्षमता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको समान टाइम देना पड़ेगा। उनको क्या देना पड़ेगा? समान टाइम। अगर मैं उनको अलग अलग टाइम दूंगा तो क्षमता नहीं निकल पाएगी। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने 10 दिन में 100 काम किया और एक दूसरा बंदा है उसने 20 दिन में 1000 काम किया, तो मैं क्षमता निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको सेम टाइम देना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने 2 बंदे हैं, इसको भी 10 दिन दिया और इसको भी 10 दिन दिया। इसने 10 दिन में 100 काम किया और इसने 10 दिन में 50 काम किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 100 काम वाला है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, और ये 50 काम वाला है, इसकी क्षमता कम है। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? तो किसी की क्षमता निकालनी है तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? समान टाइम देना पड़ेगा, समान टाइम। देखो हम क्षमता निकालते हैं तो 1 दिन का काम निकालते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 1 दिन में एक बंदा है वो 5 काम करता है और दूसरा बंदा है वो 3 काम करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टाइम तो सेम है, ये 1 दिन का काम है और ये भी 1 दिन का काम है। तो जब टाइम सेम होता है, टाइम क्या होता है? सेम, तब उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं और कार्य का जो अनुपात है होता है, वही क्या होता है? क्षमताओं का अनुपात। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई टाइम सेम है तो किया गया कार्य ही क्या होता है? क्षमता होती है। अरे भाई अब मैं आपको कैसे समझाऊं यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर टाइम सेम है तो जो किया गया कार्य होता है ये कार्य ही तो है। 1 दिन में 5 काम किया, 1 दिन में 3 काम किया, तो ये क्षमताएं तो आ गई ना 5:3। बोलो बात समझ में आ गई? देखना यहाँ पे मैंने बोला कि एक बंदा है वो 10 दिन के अंदर 100 काम कर रहा है और दूसरा बंदा है वो 10 दिन में 50 काम कर रहा है। तो टाइम क्या है? सेम है। ये भी 10 दिन का काम है और ये भी 10 दिन का काम है, तो ये किया गया जो कार्य है यही क्या हो जाएगा? क्षमता का अनुपात। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 2:1। बोलो समझ में आई नहीं आई? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्षमता निकालनी है तो समान टाइम का कार्य देखना पड़ेगा, समान टाइम का काम देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम ये 6 घंटे ले रहा है और यहाँ पे टाइम 1 घंटा ले रहा है। ये 1 घंटे में 1 काम करता है तो 6 घंटे में कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर 6 घंटे में 6 काम करेगा। बोलो सही बात है नहीं? ठीक है, तो इसका भी टाइम सेम हो गया,
ए का 6 घंटे का काम ये है, बी के 6 घंटे का काम ये है, तो किया गया काम ही क्या हो जाएगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात। तो क्षमता कितनी आ गई, लो जी हमने ए और बी की क्या निकाल दी, क्षमता निकाल दी, टाइम को सेम करके। बोलो समझ में आ गई। तो ए और बी, सवाल में बोला है कि जो ए और बी है दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में, ठीक है 10 दिन में पूरा कर देते हैं। मैं बोलूँगा कि ए और बी एक दिन में 3 और 1 4 काम करते हैं। क्षमता का मतलब एक दिन का काम, 4 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 40 काम, ठीक है। अब ये 40 काम मुझे किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी 40 काम को कितने दिन में करेगा भाई, बी की क्षमता कितनी है 1, तो 40 दिन में करेगा। बोलो आपको ये सवाल समझ में आया नहीं आया। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, आपको नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो बता दूँ क्या, अगली क्लास में वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। चलो बता देता हूँ मैं हल्का सा इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखो हमने आपको बताया था कि जो टोटल वर्क होता है वो कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे सर M1D1 बराबर M2 D2, ठीक है, यही बताया था हमने। अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ टोटल वर्क बराबर M2 D2, अगर 2 कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क को इधर भेज दूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ से आएगा 1 बराबर M1D1 बटा टोटल वर्क 1, इसको भी 1 मान लेते हैं, और यहाँ से निकालूंगा तो 1 बराबर आएगा M2D2 और टोटल वर्क 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है भाई। काम अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग आएगा, सेम होगा तो सेम आ जाएगा, तो 1 और 2 मान लिया, ठीक है। देखो 1 बराबर ये भी है, 1 बराबर ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर M1D1 बराबर 1 W1, W का मतलब हो गया वर्क, किया गया काम, और M2D2 और W2। समझ में आ गया इतना। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे M1 कौन है, M1 है B, तो B हो गया, और यहाँ पे दूसरा आदमी हो गया A, ठीक है। अब यहाँ पे D मतलब टाइम आएगा, तो B किसी काम को जितने समय में करता है, मान लेते हैं B किसी काम को 1 समय में करता है, तो A कितने समय में करेगा, 1/6 समय में। उसके 1/6 समय में A आधा काम करेगा, तो जो A है वो आधा काम करेगा और ये पूरा काम करेगा, ठीक है। ये 1 काम करेगा तो ये आधा करेगा। चलो जी, तो B बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा A/6, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ से A/B कितना आएगा, A/B आ जाएगा 3/1। बोलो यही आएगा ना A/B। तो A और B दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। A और B की क्षमता आ गई 3 और 1 4, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 40। B की क्षमता 1 है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, 40 दिन का। अगर आपको पहले वाला नहीं समझ में आया तो ये वाला तो समझ में आया ही होगा, और अगर ये भी नहीं आया तो भाई इस सवाल को आप छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो आप इस सवाल को छोड़ सकते हो। चलो अगला ले लेते हैं। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो लो भाई, ऐसा का ऐसा ही सेम टू सेम एक और सवाल। इस सवाल को करने के बाद तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखना, बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो भाई 2 बंदे हैं ए और बी, ए और बी 2 बंदे हैं। यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ भाई, टाइम बोले तो हिंदी में बोलते हैं समय, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्य, कि भाई ये कितना काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करेगा। तो मान लेते हैं कि बी किसी काम को 4 घंटे में करता है,
बी किसी काम को 4 घंटे में करता है तो 4 का 3/4 हो जाएगा 3। तो ये भाई साहब करेंगे 3 घंटे में, ठीक है। फिर इसने बोला है कि ये जितना काम करता है उसका आधा काम ए करेगा। अगर ये 2 काम करता है तो ये आधा काम करेगा, मतलब कि 1 काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गई आपको महाभारत, जो भी रामायण है वो यहाँ तक समझ में आ गई सबको। चलो जी, तो अब मुझे क्या बनाना है, इनकी क्षमता निकालनी है। और क्षमता हम तभी निकाल सकते हैं जब टाइम क्या हो, सेम हो। टाइम क्या हो, सेम हो, तभी क्षमता का पता लगेगा। एक बंदा है वो 1 घंटे में 10 पेज प्रिंट करता है और दूसरा बंदा है वो 2 घंटे में 5 पेज प्रिंट करता है, तो क्षमता निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। क्षमता निकालने के लिए सेम टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सेम टाइम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 घंटे में 5 करता तो 1 घंटे में 2.5 कर देगा ना, निकाल लिया ना हमने। अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे तो निकालेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। सेम टाइम में जो किया गया काम होता है वही क्या होता है, क्षमता होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरा जो समझाने का ध्येय है वो ये है। तो यहाँ पे टाइम सेम करते हैं, तो 3 और 4 सेम कहाँ पे होंगे, आप बोलोगे सर 12 पे। 12 पे सेम हो जाएंगे, 4 3 का 12 ही तो आता है एलसीएम। तो ये भाई साहब 4 घंटे में 2 काम करता है, तो 12 घंटे में कितना काम करेगा मेरे भाई, 12 घंटे में कितना काम करेगा, 6। और ये भाई साहब 3 घंटे में 1 काम करते हैं, तो 12 घंटे में कितना काम करेंगे, 4। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आ गई ना। तो टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। 12 घंटे 12 घंटे टाइम सेम हो गया, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इनकी क्षमता। तो देखो कितनी बार आ जाएगा, 4 और 6 है ना, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो क्षमता कितनी आ गई, 2:3। तो ए और बी की क्षमता निकाल दी हमने, ये क्षमता आ गई। अब सवाल में ये बोला है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करे तो 18 दिन में काम पूरा निपटा देते हैं। 18 दिन में क्या कर देते हैं, पूरा काम निपटा देते हैं। और जो ए और बी है वो 1 दिन में कितना काम करते हैं भाई, क्षमता का मतलब 1 दिन का काम, 3 और 2 5, तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे, आप बोलोगे सर 90 काम। 90 का क्या हो जाएगा, 90 काम हो जाएगा। तो हमारे सामने आ गया टोटल वर्क, ये 90 काम। अब करवाना किससे, बी से करवाना है। तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, 3। भाई जो बी है वो 1 दिन में 3 काम करता है, तो 90 काम को करने में कितना टाइम लेगा, 30 दिन। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया ना तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, फिर आप उसके पास जाओ और जादू की झप्पियाँ लो, बस थोड़ा सा दिमाग एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर समझ में आने लग जाएगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और आपका डॉक्टर कौन है, वो तो जाओ फिर। चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, लो आपको ये नहीं समझ में आया तो वो देख लेते हैं। चलो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मिटा देता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। लो भाई लो भाई दूसरा तरीका देखो तुम। तो हमने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, M1D1 बराबर होता है W1 बराबर M2D2 बराबर होता है W2। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन अभी हमने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है। ये मैंने बीच में ही आपको, ये सवाल बीच में आ गया तो बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो वरना ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली क्लास में बताता। चलो भाई गया तो बता देते हैं। तो M1 कौन है, आप बोलोगे सर A। तो पहला बंदा है A और दूसरा बंदा है B, ठीक है। M1 A हो गया, M2 B हो गया। B किसी काम को जितने समय में करता है, मान लेते हैं कि जो B है वो किसी काम को 1 समय में करता है, उसके 3/4 समय में A आधा काम करेगा, और ये 1 काम करता है भाई 1 समय में 1 काम, इसके 3/4 समय में ये आधा काम करेगा, ठीक है। चलो जी भाई लो, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 3A/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इधर आएगा B। ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ से A/B कितना आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ये A और B की क्या आ गई, क्षमता का अनुपात आ गया। अब जो A + B है
ये पूरे काम को 18 दिन में करते हैं और इनकी क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो 5 के हिसाब से ये 18 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे सर 90 काम, और ये 90 काम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। भाई सवाल में बोला है ना कि ये 18 दिन में पूरा काम करते हैं, पूरा काम का मतलब 90 काम करते हैं, 90 काम क्या है, पूरा काम, तो टोटल वर्क आ गया। अब 20 से करवाना है, तो भाई 90 काम को 20 कितने दिन में करेगा, 3 के हिसाब से 30 दिन में, तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 30 दिन। तो बोलो आपको कैसा लग रहा है ये सवाल करके। तो लास्ट वाले जो 2 सवाल थे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आएगा। अगर आप भी गया तो आप 1 नंबर का सवाल छोड़ भी सकते हो। लो भाई, तो लाइट भी चली गई है और हमने 17 सवाल कंप्लीट भी कर लिए, ठीक है। तो लाइट चली गई है, आज की क्लास में हमने 17 सवाल किए, उम्मीद करता हूँ आपको सारे 17 सवाल समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में और एक नए सवालों के साथ, नई जोश, नए उमंग के साथ। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। तो ठीक है, या फिर कुछ शायरी वायरी हो जाए, चलो शायरी वायरी को रहने दो यार, आज मन नहीं है, आज वैसे ही थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया। तो भाई ठीक है, चलो गुड नाइट।